कॉन्स्टिपेशन कॉन्स्टिपेशन हमारे समाज में बहुत ही कॉमन बीमारी है, लेकिन ये बीमारी बहुत बड़ी बीमारी है। इसे आप लाइटली मत लेना। इससे बड़ी कोई बीमारी नहीं है और इसके होने से आपको लाखों बीमारी हो सकती है। मैं इसे बहुत क्लोजली पहचानती हूँ, जानती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन रहा है। इसकी प्रॉब्लम का सही सॉल्यूशन मैं आपको दे सकती हूँ, क्योंकि मैंने अपने कॉन्स्टिपेशन को कैसे ख़त्म किया है ये मैं ही जानती हूँ। देखो, सबसे पहले ना ठान लो कि कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करना है। मेरे साथ क्या हुआ कि मेरी मॉम को है, मेरी नानी को है कॉन्स्टिपेशन, तो मुझे लगा कि ये बीमारी मुझे गिफ्ट में मिली है मेरी मॉम से या मेरी नानी से, तो इसलिए मुझे कॉन्स्टिपेशन है। इसलिए मैं इसका बहुत ज़्यादा सीरियसली इलाज भी नहीं कर रही थी कि ये तो मुझे जीवन भर झेलनी है, क्योंकि ये तो मेरी मॉम को भी है, मेरी नानी को भी है, तो मुझे फेस करनी है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है कि आपके बड़ों को है तो आपको होगी, हो सकती है, लेकिन इसका ये नहीं कि उसका कोई हम ट्रीटमेंट ही ना करें, क्योंकि ये हमारे बड़ों से हमें मिली है तो हमें तो जीवन भर इस बीमारी के साथ रहना है। ये सोच को माइंड से निकाल दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप भी कॉन्स्टिपेशन जैसी बीमारी को बिल्कुल दिमाग से निकाल सकते हो, बहुत आसानी से निकाल सकते हो। मैं इसीलिए आपसे कह रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत क्लोजली कॉन्स्टिपेशन को फेस किया है और इसे मैंने सच में जिस तरीके से अपनी लाइफ से निकाला, उसके बाद मेरी लाइफ एकदम कम्प्लीटली चेंज हो गई है। मैं इतनी एक्टिव हो गई हूँ, मेरे सर में कोई दर्द नहीं रहता है और मैं मतलब बहुत ही प्रोडक्टिव भी हो गई हूँ। पूरा डे मेरा बहुत प्रोडक्टिव रहता है। देखो, जब मैंने इस कॉन्स्टिपेशन की बीमारी को अपने जीवन से निकालने की ठान ली थी ना, तो आप सोचो मैंने उससे जुड़ी कितनी सारी चीज़ें सर्च करी होंगी। तो मैंने बहुत कुछ सर्च किया और बहुत कुछ आपको भी मिला होगा, लेकिन कोई भी चीज़ ज़्यादा लंबे टाइम तक वर्क नहीं करती। ये आपके साथ भी हुआ होगा ना। आप भी पता नहीं क्या क्या चीज़ ट्राई किया होगा, लेकिन वो सब चीज़ें थोड़े टाइम के लिए वर्क करती है, उसके बाद वर्क नहीं करती। मेरे साथ भी ये हुआ। मैंने, मुझे लगता है, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, या कोई चूर्ण हो, या कोई लिक्विड सिरप हो, या फिर कोई वाटर हो, कोई ड्रॉप्स वाटर हो, कुछ भी हो, मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया था, लेकिन सब चीज़ें थोड़े समय के लिए वर्क करती हैं, लंबे टाइम के लिए कुछ भी वर्क नहीं करता। और फिर उसके बाद मैं इतना रिसर्च करने के बाद एक रिजल्ट पे पहुंची कि हाँ, ये चीज़ें आपके जीवन भर वर्क करेंगी और आपको कॉन्स्टिपेशन से हमेशा हमेशा के लिए दूर रखेंगी। आपको करना क्या है, देखो, सबसे पहले ना आप सुबह उठ के 8-10 गिलास पानी पीना शुरू कर दो। ज़्यादा हो गया ना, 8-10 गिलास ज़्यादा हो गया। आप शुरू में ना 3 गिलास, 4 गिलास, 5 गिलास से शुरू करो। उसके बाद आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके 6, 7, 8, 10 गिलास हो जाएंगे। पानी को कैसे पीना है, भरना है, ऐसे आपको माउथ में घुमाना है और उसके बाद धीरे धीरे वॉक करते हुए पीना है। सुबह का पानी आपने अक्सर सुना होगा, पानी पियो, बहुत पानी पियो, बहुत पानी पियो, बहुत पानी पियो। लेकिन बहुत पानी पीना चाहिए, पूरे दिन भी पानी पीना चाहिए, लेकिन सुबह का जो पानी वर्क करता है ना, वो पूरे दिन का पानी आपका वर्क कर ही नहीं सकता है। तो सुबह उठ के खूब सारा पानी पियो, ये तो ठान लो, ठीक है। अब हमने पी लिया खूब, सुबह उठ के खूब सारा पानी। उसके बाद फिर कोशिश करो कि एक सब्जियों का ना जूस हो जाए, लौकी का, खीरे का, इन सब का, कोई भी सब्जी जो आपके घर में रखी है उसका एक जूस हो जाए सुबह, खाली पेट, जब आपका पेट साफ हो जाए। उसके बाद 100% आपका पेट साफ होएगा, ये मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। सब्जियों का जूस लो। उसके बाद एक फ्रूट्स जो होता है ना, पेट साफ करने का सबसे बड़ा मतलब कह सकते हो आप कि ये बनाया ही गया इसीलिए है कि हमारा पेट साफ रहे, वो है पपाया का फ्रूट। पपाया जो होता है ना, वो हमारे पेट को बहुत अच्छी तरीके से डीप क्लीन करता है। तो डेली आपको एक प्लेट भर के पपाया तो खाना ही है। शुरू में आप सिर्फ पपाया खाइए, उसके बाद जब थोड़ा आपको बेटर फील होने लगे तो आप कोई भी फ्रूट का यूज़ कर सकते हो। तो शुरू में भर प्लेट करके ना एक खूब सारा पपाया खाओ। चावल को थोड़ा सा अवॉइड करो। आप लंच में अगर आप राइस खाते हो तो चावल को, राइस को थोड़ा अवॉइड करो। रोटी लो, सब्जी लो, इनफैक्ट मैं तो कहूँगी दाल भी आप कम कर दो, सब्जी ज़्यादा लो, दाल थोड़ी लो, खूब सारा सैलेड ले लो। छाछ बहुत रोल करता है आपके पेट के लिए, अहम रोल है आपका। छाछ लो आप, रोटी लो, चावल को अवॉइड करो। हल्का खाना लो, दलिया, खिचड़ी, ये सब चीज़ें आपके पेट के लिए शुरू में बहुत अच्छा वर्क करती है। हम लोग एक्चुअली इन चीज़ों को ना बहुत लाइटली अंडरस्टिमेट करते हैं, लेकिन सच में ये हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होती है। बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए हमेशा रोटी चावल से बचना चाहिए, दलिया और खिचड़ी भी हमें खाना चाहिए। समझ रहे हैं आप? आपको देखो, मैदा से दूर रहना है, जंक फूड से दूर रहना है, बाहर के खाने से तो थोड़े टाइम के लिए हाथ ही जोड़ लो, अगर सच में आप अपना कॉन्स्टिपेशन सही करना चाहते हो।
शाम को भी आप थोड़ा सा आप ले सकते हो, आप फ्रूट्स ले लो, सैलेड ले लो, जूस ले लो, कुछ भी आप ले सकते हो, लेकिन लाइट लेना है। ऐसे आप डिनर में भी एक सिंपल एक चपाती और कोई भी सब्जी ले सकते हो, भरपूर आप कोई भी 1 बोल 2 बोल भर के आप कोई भी सब्जी ले सकते हो। एक मैं चीज़ इसमें आपसे कहूँगी कि आप कुछ भी खाओ, कुछ भी खाओ, उसको इतना ज़्यादा चबा के खाओ कि मुंह में उसका ना जूस बन जाए। मैं समझती हूँ कि एकदम से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं बिल्कुल भी खाना चबा के नहीं खाती हूँ, और इसका एहसास मुझे कब हुआ है, जब मुझे थ्रू प्रेगनेंसी, जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी जिस वक्त, उस टाइम पे मुझे प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग्स होती हैं। तो जब मुझे वॉमिटिंग्स होती थी तो समटाइम्स मैंने देखा, जब मुझे वॉमिटिंग होती थी तो कुछ चीज़ें जैसे अनियन हुआ, कुकुम्बर हुआ, या कोई ऐसी चीज़ मैंने खाई है, वो मैंने प्रॉपरली च्यू नहीं करी थी, वो एज इट इज़ वॉमिट में बाहर आई। तो मुझे उस वक्त रियलाइज़ हुआ कि मैं क्या खाने को इतना भी नहीं चबाती कि वो पूरा का पूरा स्लाइसेस का इतनी बार बाहर आती है। तो जब मैं खाने को ठीक से चबाऊंगी नहीं तो वो क्लीन कैसे करेगा, मेरे पेट में जाएगा कैसे, ठीक तरीके से वर्क कैसे करेगा। मुझे इसका एहसास तब हुआ। तो खाने को चबाओ, बिल्कुल जूस बनाओ। शुरू में टाइम लगता है, मुझे भी टाइम लगा था, लेकिन जब एक बार हैबिट हो जाएगी ना कि माउथ में कुछ भी जाना है और उसको अच्छे से चबाना है, स्वाद भी ज़्यादा आएगा खाने में। ट्रस्ट में, स्वाद भी आपको ज़्यादा आएगा। आप अपने खाने में किसी ना किसी फॉर्म में आंवले का यूज़ करो, चाहे आप उबला हुआ लो, उसका पानी लो, उसका जूस लो, किसी भी फॉर्म में आपको आंवला लेना है। आंवला हमारे पेट की जो क्लीनिंग करता है ना, उसमें विटामिन सी होता है, वो हमारी पूरी बॉडी के लिए अच्छा होता है, लेकिन पेट को वो बिल्कुल इस तरीके से क्लीन करता है कि बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि कुछ सफाई कर देता है वो बिल्कुल पेट की। तो आपको एक किसी ना किसी चीज़ में एक चीज़ आंवला ज़रूर लेना है। आपने सब कुछ सुन लिया, डाइट सुन लिया, थोड़ी बेसिक एक्सरसाइज भी करनी है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अब मैं आपको वीडियो के अंत में बता रही हूँ। आपको अगर जब भी कॉन्स्टिपेशन होता है तो आपको उसको मेडिसिन, जिसे कहते हैं ना कि मेडिसिन कौन सी यूज़ करनी है, सिर्फ वो है इसबगोल। बिल्कुल हेल्दी है, रात को आप उसमें दूध के साथ ले सकते हो और सुबह आपको रिलीफ मिलेगा कि हाँ आपका पेट साफ है। जब भी आपको कोई मेडिसिन जैसी माइंड में आए ना कि कॉन्स्टिपेशन की मेडिसिन लेनी है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इसबगोल लो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपने कभी एनिमा का नाम सुना है ना, तो एनिमा लेना शुरू करो। शुरू इन द सेंस में ये नहीं कह रही हूँ कि आपको एनिमा डेली लेना है, लेकिन आप शुरू में अगर आप ले रहे हो तो आप 8 से 10 दिन डेली भी ले सकते हो। आपको बहुत अच्छा फील होगा। आप अपनी इस कॉन्स्टिपेशन की जर्नी को थोड़ा और फास्ट, स्मूथ और अच्छे से कर पाओ। उसके बाद आप सिर्फ मंथ में 1 बार या 2 बार या ज़रूरत पड़ने पे ही एनिमा लो। एनिमा मतलब बहुत सेफ है, कोई डरने वाली बात नहीं है कि ये नहीं सोचना एनिमा पता नहीं क्या करेगा, क्या साइड इफेक्ट होगा, कैसे लेंगे। बहुत इजी है। एनिमा की वीडियो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, किस तरह से एनिमा लिया जाता है और उसके क्या क्या बेनिफिट्स है। मतलब आपकी पेट की ना अच्छे से वो क्लीनिंग कर देगा। तो ये सब चीज़ों का ध्यान दो। आई एम डैम श्योर आपको कॉन्स्टिपेशन जैसी बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। कॉन्स्टिपेशन के होने से वेट कितनी बार बहुत ज़्यादा गेन हो जाता है, कुछ लोग खाना बिल्कुल छोड़ देते हैं तो उनका वेट लॉस भी हो जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ हो जाते हैं, बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं। तो कॉन्स्टिपेशन से बचने के तरीके मैंने भी बहुत देखे, लेकिन सच में कुछ वर्क नहीं करा, पर जो वर्क करा वो मैंने आपसे शेयर किया। एंड आई एम डैम श्योर अगर आपने इसे फॉलो किया तो आप अपनी कॉन्स्टिपेशन की बीमारी से जड़ से बाहर निकाल देंगे। सच में आप इन सब चीज़ों को फॉलो करो, उसके बाद मुझे कमेंट करके बताना। उसके बाद बताना आराम से कि आपको इन सब चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ा, क्या नहीं फ़र्क पड़ा। मैंने आपको पूरी अपनी जर्नी बताई है। आई एम डैम श्योर ऐसा हो ही नहीं सकता कि इन सब चीज़ों से फ़र्क ना पड़े, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने बिल्कुल आपको बताई हैं कॉन्स्टिपेशन के लिए जो मैजिकल वर्क करेंगी। तो इसीलिए मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना। आपके फीडबैक मैटर करते हैं, औरों को भी देखने में, समझने में हेल्प होती है कि क्या ये सब चीज़ें वर्क कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। कॉन्स्टिपेशन से जुड़े बहुत सारे आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स होंगे, उनको शेयर करो ये वीडियो। इनफैक्ट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, आपको और भी प्रोडक्टिव वीडियोस मिलेंगी, कॉन्स्टिपेशन से भी जुड़ी और वर्कआउट से भी जुड़ी, एक्सरसाइज से भी जुड़ी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। थैंक यू सो मच, बाय बाय।